आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वर्ण व्यवसाय के लिए जो एक बात कही है, अभी 1 साल तक कोई सोना नहीं खरीदे, वो सीधी सीधी एक व्यापार के ऊपर चोट है। वो चोट इतनी गहरी है, अभी रोटी के भी लाले पड़ जाएंगे। हम दुकानदार हैं, हमारे नीचे कारीगरों की पूरी चैन है, वो तो बिल्कुल बिल्कुल ही परेशान हो जाएंगे। उनके लिए और कोई चारा नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी से निवेदन है, देश के हम नागरिक है, कोई बात नहीं, हम उनके साथ रहेंगे, लेकिन इस विचारधारा में थोड़ा बदलाव लाकर कोई अच्छी सोच से कोई अपनी नीति को पेश किया जाए। पीएम मोदी का कहना है कि युद्ध का सामना करना है, आपात स्थिति है, क्या कहेंगे इस पर? कोई सहयोग नहीं देना चाहिए? सबको मिलजुल कर सहयोग देने के लिए हम तैयार है, देश के नागरिक है, लेकिन हमारे जो कारोबार के ऊपर सीधी ठेस पहुंच रही है, उसका क्या होगा जी? ये रोजी रोटी के नहीं, हम हमारे कोई साधन है जो उसके ऊपर सीधी चोट है, वो कैसे होगी? सुनारों में सहयोग एक दफा पहले भी दिया था। जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे, सोने से तोला गया था। हम मतलब हर टाइम तैयार रहेंगे, 24 घंटे नरेंद्र मोदी के साथ हैं। परंतु मजदूर है, वो क्या करेगा? आज रोटी उसको नहीं मिलेगी तो वो कल कैसे साथ देगा? क्या करेगा वो? कहाँ तोला गया था और क्या हनुमानगढ़ में तोला गया था सबसे पहले। तो इतना मतलब छोटी समाज जो है, जंग की स्थिति थी उस टाइम कहा था भी हमारी मदद करो, तब जवाहरलाल के टाइम में सोने से तोला गया था। और हिंदुस्तान में पूरा पहला हनुमानगढ़ जिला ऐसा था उस टाइम। आप क्या चाहते हैं भी मोदी छूट दे दे, सोने से तोल दोगे? नहीं, हाँ छूट दे देंगे, हमें कमाई होगी तो हम तोल देंगे। सोने से नहीं तो चांदी से जरूर तोल देंगे। चांदी तो महंगी है, चांदी महंगी है, परंतु अगर हमें छूट मिली, कमाई होगी तो हम क्यों नहीं तोलेंगे? हिंदुस्तान के लिए कुछ भी करने के लिए हम तैयार हैं। हाँ। हनुमानगढ़ जिले के सभी तहसीलों से स्वर्णकार संस्थाएं, स्वर्णकार सभा के लोग आए हैं और उन सब का कहना है कि भारत में स्वर्णकार समाज की जो स्थिति है वो दिनों दिन गिरती जा रही है। कोरोना के बाद इस व्यवसाय में निरंतर गिरावट आ रही है और कई कई जगह तो जो कारीगर है उनके खाने के लाले भी पड़ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में मोदी जी ने जो कहा है सोना नहीं खरीदें, वो ये कह सकते थे संयमित रूप से खरीदें या कुछ समय के लिए विचार करें। ये सीधे सीधे राजस्थान के 80 लाख स्वर्णकार और देश भर में जोड़े तो करीब करीब 20 लाख स्वर्णकार समाज के लोगों पर, उनके पेट पर चोट पहुंचाने वाली बात है। स्वर्णकार समाज देशभक्त समाज रहा है, देश के साथ खड़ा रहा है, आपात परिस्थितियों में खड़ा रहा है। जब नेहरू जी ने सोने से तोलने का आह्वान किया तो ये लोग भी साथ में खड़े थे और अपना सहयोग दिया है। आज़ादी से बाद नहीं, आज़ादी से पहले और आज तक भी देश के लिए खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। लेकिन सीधा सीधा ये कहना कि सोना न खरीदें या कुछ समय के लिए रुक जाएं, 1 साल रुक जाएं, तो ये सीधा सीधा व्यवसाय है, उनका रोजी रोटी है। इससे सीधी सीधी उनकी जीवन यापन पर समस्याएं आ रही है और पहले भी जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। हमारी मांग है जो बड़े ज्वेलर्स हैं जिनकी करोड़ों में सेल है, उन पर एक्साइज ड्यूटी टैक्स बढ़ाया जाए। जो ज्वेलर्स ऐसे हैं जिनकी सेल 1.5 करोड़ 2 करोड़ से भी साल की नीची है, उनको जीएसटी फ्री किया जाए। जिनकी 2.5 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में सेल है, उनको 1 से 1.5% के जीएसटी में लाया जाए। और ये स्थिति केवल स्वर्णकार समाज में नहीं, छोटे दुकानदारों में सभी में दिक्कत आ रही है। इसलिए प्रधानमंत्री जी से आज ज्ञापन के माध्यम से निवेदन है कि देश के सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखें और उसके अनुसार निर्णय लें। हम सब देश से दूर नहीं है, देश के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन सब गरीब अमीर छोटे बड़े सब दुकानदारों को साथ में लेकर चलेंगे तो देश और ज्यादा मजबूत होगा। आज पूरे जिले से ये लोग आए हुए हैं। ये श्रीमान सुरेंद्र जी हैं, संग्रिया हमारी समिति के प्रधान हैं, हरी जी हैं, गोलूवाड़ा से हैं, बाकी सारे जिले से लोग आए हैं, नोहर से आए हैं। व्यापारी के अलावा जो कार्मिक है वहाँ काम करने वाले, उनको भी देखिए वही बात है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। व्यापार नहीं चलेगा यदि ज्वेलर्स कमाएगा तो वो ज्वेलर की मेकिंग कहीं से होगी, उसका घर चलेगा, उसकी डिजाइनिंग होती है, उसकी तैयारियां होती है, उसकी सफाई होती है। और ये केवल एक चीज जुड़ा नहीं, ये पूरा चैनल है। ये एक सामाजिक अर्थव्यवस्था है जो छिन्न भिन्न होने जा रही है।